बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भारत सरकार व राज्य सरकार पर एक बड़ा हमला किया गया है। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल कुमार ने बताया है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, ये पूरी तरह से आरक्षण विरोधी है। इसके साथ ही पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं। भारत सरकार जिस तरह से बहुजन समाज पर बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कहते हैं कि हम बहुजन समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये दोनों मिलकर के, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों ही मिलकर के दलित समाज को, आदिवासी समाज को, पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दोनों ही गठबंधन मिलकर के दबाने का काम कर रहे हैं। इसका हम नहीं कर रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रहा है। ये बिहार सरकार की कुछ ऐसी नीतियां हैं, कुछ ऐसी कारस्तानियां हैं जो बता रही है कि बिहार सरकार अनुसूचित जाति के लिए और आदिवासियों के लिए कितना सजग है, कितना निष्ठावान है, कैसे ये दोनों मिलकर के आदिवासी और अनुसूचित जाति को दबाने का काम कर रहे हैं। रातों रात कैबिनेट की मीटिंग होती है और बिहार गजट ये 13/10 को ये जारी कर दिया जाता है। ये हमें ऐसा लगता है कि भारत के संविधान पर काला धब्बा है। ये नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की जो सरकार है, ये जो नीतीश कुमार है और तेजस्वी यादव की जो सरकार बिहार में जो चल रही है, ये दोनों ही सरकार काला धब्बा हमारे संविधान पर लगा रही है। ये एक ऐसा गजट है जो हम दलित समाज और आदिवासी समाज के मारने का काम करती है और उन्हें दबाने का काम करती है। यही वह गजट है जिस गजट से बिहार सरकार के आदरणीय मुखिया जो हैं, नीतीश कुमार जो हैं, इन्होंने जारी करके कहा कि अब प्रमोशन में जब तक न्यायालय में रोक है तब तक आदिवासी और अनुसूचित जाति को प्रमोशन देने की जरूरत नहीं है। अब जनरल से और ओबीसी से उसको भर लेने की जरूरत है। मतलब सामान्य जाति से प्रमोशन को भर लेना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, अब इसको हम सामान्य लोगों को भर देंगे। प्रमोशन में आरक्षण जो है हम 16% अनुसूचित जाति और 1% आदिवासी को हम अभी नहीं देंगे। ये कौन सा कानून है? हमारा हक और अधिकार आप छीन लेंगे, ये कैसा अधिकार है? ये कैसा कानून है? ये कौन सा काला कानून आप बना रहे हैं जहां हमें आप बता रहे हैं कि अब हमें आरक्षण मिलेगा ही नहीं, हमें प्रमोशन में ही आप आरक्षण से बाहर कर देंगे। आप सामान्य कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आएगा तो हम आपको फिर से कर देंगे, सबको डाउन कर देंगे। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों से क्या डर है, क्या बैर है आपको, क्या दुश्मनी है उनसे? कौन सी ऐसी दुश्मनी हो गई है जो आप उन्हें आरक्षण नहीं दे रहे हैं? उन्हें प्रमोशन देने से रोक दिया आपने कि प्रमोशन हम देंगे ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव की जो सरकार है और नीतीश कुमार की जो सरकार है, ये सरकार संविधान से नहीं चल रही है। हमारे बाबा साहब का जो संविधान था उससे नहीं चल रही है। ये जो है ये कहीं ना कहीं मनुवादी और सामंतवादी व्यवस्था के साथ जो अपना नया कुछ संविधान बना लिया है, जिस संविधान से चल रहा है, और उस संविधान को इन्होंने रौंदने का काम किया है। आज बहुजन समाज पार्टी
इन सरकारों को स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि आप जगिए और ये काला कानून जो आप बना रहे हैं, ये काला कानून अंग्रेजों का कानून था, ये काला कानून आप वापस लीजिए और इस कानून के हिसाब से, और ऐसे नहीं कर सकते। आप निश्चित रूप से संविधान संबद्ध बात कीजिए और संविधान के अनुसार जो आरक्षण है उस आरक्षण को आपको देना पड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी उस हक के लिए, उस अधिकार के लिए लड़ने का काम करेगी। और जब तक नहीं मिलेगा, अभी हम सरकार को से आग्रह करना चाहते हैं, विनय करना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी कहना चाहती है कि आप इस पर विचार कीजिए और इस काला कानून को वापस लेकर के सबों का, जो दलितों का, आदिवासियों का जो हक और अधिकार है उसको दीजिए, उसको छीनने का काम आप मत कीजिए। और नहीं तो बहुजन समाज पार्टी, अगर आप नहीं इस पर संभलते हैं, नहीं इस काला कानून को वापस करते हैं, तो निश्चित रूप से आंदोलन करने के लिए आप बाध्य करेंगे। जैसा कि आपने सुना कि अनिल कुमार ने सीधा आरोप भारत सरकार व राज्य सरकार पर लगाया है और कहा है कि वो बहुजनों और दलितों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से उन्होंने भारत सरकार और राज्य सरकार पर आरोप लगाया है, इसके साथ ही उन्होंने सीधे रूप से दोनों सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ये सरकार के द्वारा आरक्षण का विरोध किया जाता है या आरक्षण को ख़त्म करने की स्थिति पैदा की जाती है, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं रहेगा और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। आर्य न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।